नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों का एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि सब शानदार, बढ़िया और जबरदस्त चल रहा होगा। तो फाइनली वो वीडियो आप सभी के सामने आ चुकी है जिसका आप सभी लगातार इंतजार कर रहे थे कि एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 के आंसर की तो सामने आ चुकी है, लेकिन कितनी कट ऑफ जानी चाहिए ताकि हम मेंस की तैयारी कर पाए। अगर हमारे इससे कम नंबर हो रहे होंगे तो अपना समय ना बर्बाद करके सीधे सीएचएसएल या बाकी सभी चीजों पर आपके पास आ जाए। तो आप सभी ने सोचा देखा भी होगा कि जिस दिन एसएससी सीजीएल के आंसर की आई थी, हमने आप सभी के लिए एक यहाँ पर फॉर्म भरवाया था जिसमें ये चीजें आपसे पूछी गई थी कि आपके रॉ मार्क्स कितने आ रहे हैं। और वो फॉर्म तभी आप भर पा रहे थे जब आपने अपने आंसर की को डाउनलोड करा होगा और आप अपने रॉ मार्क्स जितने आ रहे हैं वो सभी बच्चा वहां पर मैसेज कर रहा था, उसमें फॉर्म को भरा है। तो हमारे पास हजारों फॉर्म देखने को मिले हैं। इसके बाद आपके पास टेलीग्राम पे भी और यूट्यूब के भी कम्युनिटी पोस्ट पे लगातार ये चीज चलाई जा रही थी कि कितने आपके नंबर आए हैं, और ये पोल के थ्रू आप यहाँ पे बता भी रहे थे। उन सभी डाटा को लेकर कंप्लीट डाटा आपके सामने आ चुका है कि सीजल टीयर 1 में कितने नंबर चाहिए आपको क्वालिफाई होने के लिए ताकि आप टीयर 2 की तैयारी कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी बच्चा अभी तक नहीं जानता होगा कि मेरा नाम क्या है, तो हम कौन है, साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीजें बता देते हैं। तो मेरा नाम है सत्यम गुप्ता और मैंने एसएस सीजल 2017 और 2019 मैथ में पूरे 50 नंबर हासिल करे थे। तो शायद हम वो सारी चीजें आपको सिखा सकते हैं, आपसे सीख भी सकते हैं कि आप अपने मेंस की तैयारी के लिए या सीजल टीयर 1 में कैसे कैसे कितने नंबर ला सकते हैं, या अगर हमारा प्लान सीएचएसएल की भी तरफ जाता है तो हम किस हिसाब से चीजों को आगे सोच सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो सीजल 2022 से पहले थोड़ा सा हम नजर डाल रहे होंगे सीजल 2020 पे और 2021 पे। 2020 और 2021 में आपके पास लगभग 7000 वैकेंसी देखने को मिली थी। थोड़ा सा ज्यादा वैकेंसीज थी, एक बार आपके पास 7600 के आसपास वैकेंसी थी, तो बहुत अंतर देखने को नहीं मिला था हमारे पास। लेकिन अभी हम वैकेंसी देखेंगे तो 7000 का सीधे सीधे 5 गुना के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेंगी। ऑफिशियल तो ये चीज नहीं है, लेकिन एसएससी ने खुद बताया था कि आपके पास 20,000 से ज्यादा वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसीज बढ़ेंगी। और कहीं ना कहीं ये इंटरनल डिपार्टमेंट की नोटिस आप देख रहे होंगे जहां पे ये चीज दिखी थी, लगभग 35,000 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो आपको वैकेंसीज तो पहली बार 5 गुना ज्यादा देखने को मिल रही है। अगर हम बात करेंगे कि 2020 में कट ऑफ कितनी गई थी, ये टीयर 1 की कट ऑफ है, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। ये सिर्फ टीयर 1 की कट ऑफ है जो कि आपके मेंस में नंबर जुड़ते थे मेरिट में, और उसके बाद आपको एक फाइनल पोस्ट मिलती थी। तो यहां पर आप देखेंगे कि वैकेंसी में बहुत अंतर तो था नहीं, तो 130 का हम ले सकते हैं कि एवरेज यहां पर कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी के लिए। अगर हम वही ओबीसी में आ जाते तो 120 के आसपास का एवरेज दिख रहा है, 10 नंबर का हमें यहां पे गैप दिख रहा है। और अगर हम ईडब्ल्यूएस में आते तो हमें लगभग 20 नंबर का गैप दिख रहा है, यानी कि 110 के आसपास का गैप देखने को मिल रहा है। 2020 और 21 में आपको जनरल में और ईडब्ल्यूएस में ज्यादा फर्क इस वजह भी दिखता था क्योंकि यहां पर ईडब्ल्यूएस में बच्चों की संख्या कम होती थी। अब धीरे धीरे आपको पता है कि ईडब्ल्यूएस बहुत सारे बच्चे बनवा रहे हैं और वहां पर बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसी परीक्षाएं हैं जहां पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जनरल से भी हाई चली जाती है। तो हम ये चीज नहीं कह सकते कि हमें हमेशा 20 नंबर का ही गैप देखने को मिलेगा। ये गैप ज्यादा भी हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, जैसे कई सारी परीक्षाओं में होता भी है। अगर 2020 में देखेंगे तो 7000 बच्चों के लिए 1,14,135 बच्चों को पास करा गया था। यही 2021 में 1,13,848 बच्चों को मेंस के लिए क्वालिफाई करा गया था, पास करा गया था। अब 1,14,000 बच्चे तब पास किए जा रहे हैं जब 7,000 वैकेंसीज है, और अभी हमारे पास वैकेंसीज कितना है, लगभग 37,000 के आने के चांसेस हैं। इसका मतलब जो बच्चा क्वालिफाइड करा जाएगा वो मिनिमम 2 से 3 लाख होगा अगर एसएससी अपने पुराने रूल को ही फॉलो करती है। लेकिन कहीं भी ये कंफर्मेशन एसएससी ने नहीं किया था कि हम 15 गुना ले रहे होंगे, 10 गुना ले रहे होंगे, 20 गुना ले रहे होंगे। ऐसा एसएससी ने कहीं भी कंफर्मेशन नहीं किया था। तो अभी कितना बच्चा हो सकता है अकॉर्डिंग टू पुराने एसएससी के पैटर्न पे, कि एसएससी पुराना क्या पैटर्न लेके चलती है, वो लगभग 2 से 3 लाख बच्चों को एसएससी क्वालिफाई करने वाली है। इस बार क्वालिफाई नेचर है, यानी इस बार आपका नंबर मेंस के लिए नहीं जुड़ेगा। अब किसी भी कट ऑफ को एनालिसिस करने से पहले किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमें वैकेंसीज को बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर वैकेंसी ज्यादा है तो लोगों को ज्यादा क्वालिफाई करा जाएगा, ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को पास करा जाएगा। अगर लेवल का भी वहां पे ध्यान रखना होगा कि क्या परीक्षा ऐसा तो नहीं बहुत हाई लेवल की परीक्षा पूछी गई या बहुत लो लेवल की परीक्षा पूछी गई। और तीसरा, अगर परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन भी हो रहा है तो अगर हाई लेवल की परीक्षाएं पूछी जा रही है, साथ ही साथ उसी एग्जाम में लो लेवल के भी आपके पास पैटर्न पूछे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन में फर्क ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर मैं लेवल की बात करूंगा तो आप सभी को पता होगा कि इस बार परीक्षाओं के लेवल में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला था। लेकिन 8 दिसंबर की अगर हम शिफ्ट की बात करेंगे तो बच्चों के अकॉर्डिंग और डाटा के अकॉर्डिंग ये शिफ्ट बच्चों के लिए सबसे ज्यादा हार्ड थी, यानी कि
इसमें नॉर्मलाइजेशन का ज्यादा फर्क होगा, लेकिन इतना ज्यादा भी नॉर्मलाइजेशन का फर्क इस बार नहीं देखने को मिलेगा जैसा हम पुराने सालों में एक्सपेक्ट करते थे। तो हमें यहां पर ध्यान रखना है कि कट ऑफ पर जो असर पड़ने वाला है वो वैकेंसीज से थ्रू, लेवल के थ्रू और साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन के थ्रू पड़ेगा। 2 से 3 लाख बच्चे जब पास होंगे तो सही डाटा क्या हो सकता है और कट ऑफ कितनी एक्सपेक्टेड जा सकती है, जरा हम यहां पर पूरी ध्यान से समझ लेते हैं। अगर हम बच्चे कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि सर कट ऑफ कितनी जा सकती है एसएससी सीजल 2022 प्री को हमें पास करने के लिए, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, ताकि हम मेंस की परीक्षा दे पाए, तो मेरे हिसाब से आपके पास जितना भी बच्चों ने डाटा भरा था उन सभी हजारों लाखों डाटा के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जनरल कैटेगरी में 110 से 115 नंबर लेकर आ रहे हैं, इसके बीच में है +-3 का एरर लेके चलिएगा, मतलब 110 113 हो सकता है, 15 118 हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा, तो आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे। आराम से मेंस की तरफ लग जाइए, बिना कुछ किए आंखें बंद करके जान लगा दीजिए, क्योंकि इस बार जीके जीएस और रीजनिंग भी मेंस में आनी है, जो कि एक बढ़िया, एक जबरदस्त तरीकों से आपको करना होगा। मेंस में नंबर भी इस बार कम जाएंगे लोगों के, क्योंकि जीके जीएस भी पूछिएगा और जीके जीएस में पूरे स्कोर कर पाना वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा तूफान सा है कि जिसको हमें पार करना है। तो आपकी जीके जैसा और रीजनिंग भी पूछी जाने वाली है, तो जैसे हम प्री पढ़ते थे हमें पढ़ना वैसे ही है, खाली अपने लेवल को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज, अगर हम ओबीसी के हैं तो 103 से 108 नंबर ले लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस के हैं तो 100 से 105 नंबर ले लीजिएगा। मैंने इस बार सिर्फ 10 नंबर का गैप रखा, पिछले बार एसएससी ने 20 नंबर का गैप रखा था, लेकिन मेरे हिसाब से 10 नंबर से ज्यादा का गैप देखना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, इस वजह से सिर्फ 10 नंबर का बच्चा गैप यहां पे रखा है। एससी की बात करेंगे तो 90 से 95 नंबर आपको चाहिए अगर आप प्री को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद मन में सवाल आता है, देखिए कट ऑफ बताने का काम हम लोग का है नहीं, आपको पहले भी बात पता है। कट ऑफ बताने के लिए हमारे पास कई सारे ऐसे लोग पड़े हुए जो बहुत शानदार कट ऑफ बताते हैं और एग्जैक्ट जाते हैं। जैसे आप जानते होंगे हमारे शुभम जैन वाले भाई को, बहुत शानदार आरबी वाले, वो बहुत शानदार कट ऑफ बताते हैं, उनके पास बच्चों का डाटा भी सबसे ज्यादा होता है और एग्जैक्ट डाटा के हिसाब से वो सही कट ऑफ भी बताते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने भी फॉर्म भराया था और भारी संख्या में फॉर्म भरे गए थे, तो हमें लगा भी कट ऑफ कहीं ना कहीं बच्चों को जरूर बतानी चाहिए कि एमडी क्लासेस के हिसाब से जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, पोल्स में यहां पर भाग लिया है, उनके हिसाब से कितनी कट ऑफ जानी चाहिए, क्योंकि एनटीपीसी में एग्जैक्ट कट ऑफ बताई गई थी। बच्चा आपको रेलवे में आपको पता है सबसे बड़ा नाम है, और एसएससी जीडी में और एसएससी सीजीएल और आपके पास सीएचएसएल में भी जबरदस्त काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कट ऑफ आपके सामने जरूर रखना चाहिए ताकि एग्जैक्ट कट ऑफ की एक और श्रृंखला को आगे बढ़ाया जाए। इसके अलावा अब आपके मन में 2 सवाल है कि सर हम सीएचएसएल की तैयारी करें या सीजीएल मेंस की तैयारी करें। देखिए मैं सीधी सी बात आपसे कहूंगा कि इस बार मेंस तो ऐसा है नहीं कि आपके मैथ के पूरे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई कोई लेवल बहुत तगड़ा पूछा जाएगा, आप पढ़ पाओगे 2 महीने में कि नहीं पढ़ पाओगे, या इंग्लिश के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपकी उतनी प्रैक्टिस है कि नहीं है कि आप उतना क्लोज उतना पैसे चीजें आगे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। इस बार तो सब आएगा सीजीएल मेंस में, यानी कि जीके जीएस रीजनिंग आपके पास सब पूछे जाने वाला है, और ये 2 नया भी ऐड हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपके लिए बहुत पुराने पैटर्न पे आ रहा हो और आप उतना तेज नहीं है, आप नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। इस बार प्री भी आपने इसी डर से तो दिया था, कहीं ना कहीं अच्छे नंबर आपके आए कि नहीं आए, आ गए ना, तो आपको मेंस भी डर निकाल दीजिए। अगर आप एसएससी यहां पे सीजीएल टियर 1 में 115 से ऊपर ला रहे हैं और जनरल कैटेगरी के हैं, तो हो सकता है कि आप क्वालिफाई ना कर पाए। देखिए मैं कोई भगवान तो हूं नहीं कि मैं कह दूं नहीं 115 से ऊपर ला रहा तो आप क्वालिफाई कर ले जाओगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि आप 115 से ऊपर ला रहे हो, फिर भी कहीं ऐसे चांसेस रह जाए कि आप क्वालिफाई ना कर पाओ, और आपने ये चारों सब्जेक्ट पे पढ़ाई शुरू कर दी, तो भाई आना सीएचएसएल में भी यही है। ऐसा थोड़ी कि सीएचएसएल में इसके अलावा आपके पास हिंदी भी पूछ लेगा, ऐसा तो पूछेगा नहीं। तो आना तो सीएचएसएल में भी यही चीज है, लेकिन अपने आप को सेफ मानते हो क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई है, ऐसा नहीं कि नंबर जोड़ना है, फाइनल मेरिट में आपको बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, सिर्फ क्वालिफाई है। अगर आप जनरल कैटेगरी से 115 से ऊपर नंबर ला रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मेरे भाई, पूरी तरीके से मेंस के लिए लग जाइए, मैथ पढ़ना शुरू कर दीजिए, रीजनिंग जीके जीएस और इंग्लिश पूरा पढ़ना शुरू कर दीजिए। जीके जीएस की एमडी क्लास पर जो टीम है, मुझे नहीं लगता कि आपको वो टीम कहीं मिलने वाली है। शाम को 6 बजे विशाल सर की डेली यूट्यूब पे हमने फ्री क्लासेस करा रखी है, 8 बजे हमने इंग्लिश की फ्री क्लासेस करा रखी है, पूरा सिलेबस फ्री में पढ़ाया जा रहा है। आप अगर तैयारी नहीं कर पाए तो ये आपकी कमी हो रही है। 6 बजे और 8 बजे जरूर से जरूर लाइव आया करिए, बहुत शानदार क्लासेस चलती हैं। तो अगर 115 से ऊपर है तो सीजीएल मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, लेकिन अगर आपके नंबर 105 से नीचे हैं फॉर जनरल कैटेगरी तो आप सौर्य बैच के थ्रू सीएचएसएल की तैयारी शुरू कर दीजिए। कोई परेशानी, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, आराम से तैयारी में लग जाइए। जनरल कैटेगरी में बात कर रहा हूं,
अगर आप ओबीसी में है तो 10-5 नंबर कम कर दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस में है तो भी 10-5 कम कर दीजिएगा और एससी एसटी इसी हिसाब से देख लीजिएगा जैसे एसएससी ने पुराने पैटर्न पे रखा हुआ। अब तैयारी कहां से करेंगे जरा समझिएगा। अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने 100 बैच निकाल रखा है, क्योंकि ये पूरा पैटर्न सीजल पे है तो हमने इसीलिए कहा कि हम आपको सीजल की जिसमें अच्छी लेवल की पढ़ाई रखी है वो जीके जैसा और रीजनिंग एज ए रिकॉर्डेड फॉर्म में देंगे इस बैच में, और मैथ और इंग्लिश आपकी लाइव चला रहे होंगे। इंग्लिश की डेली क्लास लाइव चल भी रही है और हमने कहा था कि हम आपको पहली बार यूट्यूब पर पूरा इंग्लिश का कोर्स फ्री दे रहे होंगे, क्योंकि कई सारा ऐसा बच्चा जो इंग्लिश से डरता है। हमारा काम है कि आपके डर को खत्म करना, जितना कम से कम अफोर्डेबल फीस हो पाए उसमें। तो इंग्लिश की पूरी क्लास आप यूट्यूब पर ही पढ़ सकते हैं। रात में 8 बजे क्लास चलती है डेली। मैथ की क्लास सुबह, अभी मैं डेमो क्लासेस ले रहा हूं सुबह 9 बजे। ये डेमो क्लासेस होने के बाद सारी क्लासेस आपकी ऐप पर ही चलेंगी। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस आपके लिए रखी गई ताकि आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत है आप तुरंत व्हाट्सएप करिए, इस नंबर को एमडी क्लासेस के नाम से सेव कर लीजिए। कुछ भी परेशानी हो सौर्य बैच से संबंधित या नीचे नंबर चल रहा है, आप उस पर मैसेज या कॉल करेंगे तो आपको रिप्लाई आएगा। इसके अलावा अगर आप मेंस के हैं तो अंजाम बैच ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्री के लिए आगाज बैच निकाला था और आप में से सैकड़ों बच्चों ने आगाज बैच से तैयारी करी है, बहुत शानदार तैयारी करी है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आगाज बैच में आपने जब यहां पे एडमिशन लिया है या यूट्यूब की क्लासेस से आपने पढ़ाई करी है तो आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, कितने नंबर आपके बनने हैं। कुछ भी अगर फायदा हुआ बच्चा तो जरूर से जरूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम और भी ज्यादा खुद को बेहतर बना पाए, एक सशक्त टीम के तरीके से आपको बेहतरीन दिशा में आगे लेके चल पाए। अंजाम बैच में सारी क्लासेज आपको यहां पे रिकॉर्डेड दी जाएंगी, लेकिन हम आपको प्रैक्टिस लाइव कराएंगे। मतलब हमने आपको पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड में अच्छे लेवल का कंटेंट दे रखा है, आप अपनी तैयारी करेंगे, लेकिन हम आपको चैप्टर वाइज अगले कुछ ही दिनों के अंदर प्रैक्टिस भी शुरू करा देंगे, वो भी अच्छे लेवल की। इसमें कई सारे इंस्पेक्टर्स भी आपको पढ़ाएंगे जो खुद सेलेक्टेड हैं आपके सामने। वो अभी यहां यूट्यूब पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन आपको पेड के अंदर वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस भी कराते दिखेंगे ताकि बेहतर रिजल्ट आ पाए। यहां भी आपके पास प्राइस सबसे अफोर्डेबल रखी गई है और यहां पर भी आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना। आप चल रहे इस ऑफर में 630 752 3626 पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि कट ऑफ के बारे में आपको सही आइडिया लगी गया होगा। तैयारी किसकी करनी है आपको यह भी बात पता चल गई होगी, कहां से तैयारी करनी है आपको यह भी बात पता चल गई होगी। बस समय अब आपका शुरुआत हो चुका। शुरू हो जाइए, अपनी हक के लिए, अपने आप का अस्तित्व बनाने के लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए। कोई भी परेशानी आपको आ रही है तो नीचे लिखे नंबर्स या इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइज।